नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा के माध्यम से उनके जीवन को समझने की इस कड़ी को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस मुकदमे के लिए बुलाया गया है दादा अब्दुल्ला के द्वारा, उस मुकदमे में कैसे महात्मा गांधी मध्यम मार्ग निकालते हैं और दोनों का समझौता करवाते हैं। महात्मा गांधी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो धर्म रहा है। हमने पहले भी देखा कि जब इंग्लैंड में महात्मा गांधी थे तो कैसे उन पर जो है ईसाई धर्म अपनाने का, इस्लाम धर्म अपनाने का प्रलोभन उनको मिलता रहा, प्रस्ताव उनको मिलता रहा है। लेकिन महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है अपने धर्म, हिंदू धर्म को समझने की ओर अपना जो विचार था वो बनाया। अफ्रीका में भी उनके कई पादरी मित्र हैं जिनसे उनका संपर्क हुआ है, और अब जबकि उनका जिस मुकदमे के लिए बुलाया गया था वो मुकदमा हो चुका है, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, तो महात्मा गांधी को पूरा धर्म में रुचि, जो उनका धर्म में मंथन का एक जो रुचि था वो पुनः जागृत हुआ है। और अब वो पुनः जो है मिस्टर बेकर के संपर्क में आए हैं। मिस्टर बेकर जो महात्मा गांधी को यहाँ दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं, और वो महात्मा गांधी के सामने पहले भी प्रस्ताव रख चुके हैं कि उन्हें ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का जो दृढ़ निश्चय है कि पहले वो अपने धर्म को समझेंगे और फिर जो है विचार करेंगे। तो महात्मा गांधी अपने किए हुए वादे के अनुसार अब अपने मित्र मिस्टर बेकर से संपर्क कर रहे हैं और धर्म में धार्मिक चर्चा जो है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत मिस्टर बेकर के द्वारा गांधी जी को वेलिंगटन में जो कन्वेंशन हो रहा है उस कन्वेंशन में ले जाकर के हुआ है। वहां पे ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती है, और उस सभा में महात्मा गांधी भी आमंत्रित हैं अपने मित्र के साथ, मिस्टर बेकर के साथ वो भी गए हैं। साथ ही मिस्टर बेकर को यह भी विश्वास है कि इस आत्मशुद्धि वाला जो सभा किया जा रहा है, वहाँ के प्रसिद्ध पादरी जो हैं रेवेंड एंड्रू मरे, उनके द्वारा जो आत्मशुद्धि का ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, इसमें अगर महात्मा गांधी जाएंगे तो ये जो धार्मिक उत्साह है और उस धार्मिक उत्साह की जो शुद्धता है उसका ऐसा प्रभाव होगा कि महात्मा गांधी जो है वो ईसाई धर्म अपना लेंगे और ईसाई बने बिना नहीं रह सकेंगे। ऐसा मिस्टर बेकर का विश्वास है जब वो महात्मा गांधी को वेलिंगटन कन्वेंशन में लेकर के जा रहे हैं। और इन सबसे परे मिस्टर बेकर को यह विश्वास है कि महात्मा गांधी प्रार्थना की जो शक्ति है उसके आधार पर जो है वो इस धर्म को, ईसाई धर्म को अपनाएंगे। क्योंकि मिस्टर बेकर का यह विश्वास है, उनकी ऐसी श्रद्धा, गहन श्रद्धा है उस प्रार्थना सभा में कि अगर हम प्रार्थना जो है वो अपने पूरी अंतःकरण से करते हैं तो ईश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं। और वो इसके बारे में महात्मा गांधी को बता भी रहे हैं। जो उस पूरी प्रार्थना सभा का वृतांत है उसका एक परिचय जो है वो मिस्टर बेकर के द्वारा महात्मा गांधी को दिया जा रहा है। महात्मा गांधी इस संबंध में कहते हैं कि मिस्टर बेकर ने जो भी बातें बताई उस प्रार्थना सभा के बारे में जिसमें मुझे ले जाया जा रहा था, मैंने पूरी
तटस्थ भाव से उनकी हर बात को सुना। और तटस्थ भाव से सुना ही नहीं बल्कि मन में यह भी विचार आया कि अगर ईश्वर ने चाहा और उनके अंतर मन में यह बात आया कि उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है। ऐसा महात्मा गांधी अपने मन में विचार बना रहे हैं। और वो यह भी कहते हैं कि अगर मेरे अंतर मन में ईसाई धर्म को स्वीकार करने की बात आई तो इसमें कोई भी बाधा नहीं होगी, क्योंकि वो इस बात में विश्वास रखते हैं कि अंतर्नाद जो है उसके वश में होना और उसके आधार पर अपने जीवन को क्रियान्वित करना उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी कहते हैं कि अंतर्नाद, स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन, जिसकी बात अक्सर मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक के द्वारा ये सुनने को बार बार मिलता है। जिस बात की चर्चा महात्मा गांधी अपने आत्मकथा में कर रहे हैं कि अपने अंतर मन को सुनने में, अपने अंतर्नाद को सुनने में एक विशेष आनंद आता है। और महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जब भी मैंने अपने अंतर्नाद की बात नहीं सुनी है तो मुझे कठिनाई और दुख का सामना करना पड़ा है। महात्मा गांधी कहते हैं और वो वेलिंगटन पहुंच गए हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि मिस्टर बेकर को मेरे जैसे एक सांबले साथी को अपने साथ रखना काफी भारी पड़ गया और मेरे साथ में होने के कारण उन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। रात्रि में उन्हें एक पड़ाव, रास्ते में हमें उन्हें एक पड़ाव करना था, मतलब एक जगह रुकना था, क्योंकि मिस्टर बेकर का जो संघ था वो रविवार को यात्रा नहीं करता था। और इस यात्रा के बीच में जब वो वेलिंगटन जा रहे हैं तो बीच में रविवार आ गया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे स्टेशन में प्रवेश करने से ही इनकार कर दिया गया और जब बड़ी झिकझिक करने के बाद उन्हें प्रवेश मिला तो भोजन करने के लिए जो भोजन गृह था उस होटल में, तो होटल के मालिक ने उन्हें भोजन गृह में, डाइनिंग हॉल में जो है महात्मा गांधी को भोजन करने से रोक दिया। किंतु इनके साथी मिस्टर बेकर जो हैं वो भी झुकने वाले नहीं थे, वो सच्चे हृदय के थे और थोड़े जिद्दी भी। और ये महात्मा गांधी के साथ उसी होटल में ठहरने के लिए डटे रहे। महात्मा गांधी कहते हैं कि शायद मैं मिस्टर बेकर की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता था कि उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना मेरी वजह से करना पड़ रहा है, और उन्हें जिन भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो सद्भाव में मेरे प्रति उनका जो प्यार था उसमें वो उसे छिपाने का प्रयत्न करते थे। और मैंने कई बार उन्हें यह करते हुए देखा है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। जब वे उस सम्मेलन में पहुंच गए जहां प्रार्थना सभा होनी थी, तो महात्मा गांधी की मुलाकात वहां पे कई ईसाई श्रद्धालुओं से होती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि उस प्रार्थना सभा में ईसाई श्रद्धालुओं की जो प्रसन्नता थी, उनकी जो श्रद्धा थी, उसको देखकर मेरा मन भी आनंदित हो गया। वहां पे मैं मिस्टर मरे से मिला। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने देखा कि उस प्रार्थना सभा में कई लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और
उनके कई भजन जो थे वो मुझे काफी मीठे लगे। यह सम्मेलन 3 दिनों का था। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इस सम्मेलन में, ये जो धार्मिक आयोजन था, वहां आने वाले लोगों की जो धार्मिकता थी उसको मैं नहीं समझ सका, और ना ही केवल समझ सका बल्कि मैंने उनके सच्चे हृदय से उनकी सराहना भी की। किंतु फिर भी मुझे इस 3 दिन के आयोजन में, जो प्रार्थना सभा ईसाई धर्म गुरु के द्वारा आयोजित की गई थी, इस प्रार्थना सभा में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके कारण मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए था। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ कि अगर मैं ईसाई बन जाऊं तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं अथवा मोक्ष को पा सकता हूं। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर अपने ईसाई मित्रों को यह बात कहा, और जब मैंने उन्हें यह बात कहा तो उन्हें चोट लगा, किंतु मैं लाचार था। इससे यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी कितने स्पष्टवादी व्यक्ति थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरी कई कठिनाइयां गहरी थी, जैसे कि ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं और उन्हें जो मानता है वह तर जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यह बात मुझे गले नहीं उतरती थी। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उसके पुत्र हैं। यदि ईसा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर ही है, तो मनुष्य मात्र भी ईश्वर के समान है और ईश्वर बन सकता है। ईसा की मृत्यु और उनके रक्त से संसार के पाप धुलते हैं, इसको मानने के लिए महात्मा गांधी की बुद्धि पूरी तरह तैयार नहीं थी। उन्हें सत्य की तलाश थी। वो कहते हैं कि ईसाइयों का ऐसा विश्वास है कि मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों की कोई आत्मा नहीं है, और देह के नाश के साथ उनका संपूर्ण नाश हो जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा विश्वास इस विश्वास के बिल्कुल विरुद्ध है। वो कहते हैं कि मैं ईसा मसीह को एक त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकता था, पर उन्हें अद्वितीय पुरुष के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए शक्य न था। ईसा की मृत्यु से इस पूरे संसार को एक महान, एक अद्वितीय उदाहरण प्राप्त हुआ था, और उनकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कार पूर्वक प्रभाव था, इसको मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। ईसाइयों के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो अन्य धर्मावलंबियों के जीवन में ना मिली हो। उनमें होने वाले परिवर्तन मैंने दूसरे के जीवन में भी तो देखे ही थे। सिद्धांत की दृष्टि से ईसाई सिद्धांतों में मुझे कोई अलौकिकता नहीं दिखाई पड़ी। त्याग की दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों की जो त्याग है वो महात्मा गांधी को ऊंचा दिखाई पड़ता है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि इन सब कारणों से मैं ईसाई धर्म को सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सका।
महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा जो ये हृदय मंथन है, जहां मैं ईसाई धर्म के बारे में सोच रहा हूं और इसकी तुलना अन्य धर्मों से और विशेषकर हिंदू धर्म से कर रहा हूं, तो जो मेरी स्पष्टता है, जो मेरा विचार बना है धर्म को लेकर के, वो समय समय पर मैं अपने ईसाई मित्रों के सामने रख रहा हूं, किंतु उनके द्वारा मुझे कोई भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस तरह मैं क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई मित्रों को या ईसाई धर्म को संपूर्णता में स्वीकार नहीं कर सका, उसी तरह हिंदू धर्म की संपूर्णता के विषय में अथवा उसकी जो सर्वोपरिता के विषय में मैं निश्चय नहीं कर सका था। हिंदू धर्म की त्रुटियां मेरे सामने तैरा करती थी। यदि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का अंग है और वह एक सड़ा हुआ, तो वह सड़ा हुआ है, और बाद में जुड़ा हुआ अंग उससे जान पड़ता है। अनेक संप्रदायों की, अनेक जात पात की हस्ती को मैं समझ न सका। अनेकों वेदों के ईश्वर प्रणीत होने का अर्थ क्या है? यदि वेद ईश्वर प्रणीत है तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं? जिस तरह ईसाई मित्र मुझे प्रभावित करने के प्रति प्रयत्नशील थे, उसी तरह मुसलमान मित्र भी प्रयत्न कर रहे थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे ईसाई धर्म को अध्ययन करने के लिए ललचा रहे थे और मुझसे अक्सर इस्लाम धर्म की चर्चा जो है वो करते रहते थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि विभिन्न धर्मों को लेकर के यह जो कठिनाई थी, मैंने इसको रायचंद भाई के सामने रखा और हिंदुस्तान के दूसरे धर्मशास्त्रियों के साथ भी मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया। उनकी ओर से उत्तर मिले। रायचंद भाई के पत्र से मुझे बड़ी शांति मिली। उन्होंने मुझे धीरज रखने और हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करने की सलाह दी। उनके एक वाक्य का भावार्थ यह था कि निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए मुझे यह प्रतीत हुई है कि हिंदू धर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार है, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मों में नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने सेल का कुरान खरीदा और पढ़ना शुरू किया। कुछ दूसरी इस्लामी पुस्तकें भी प्राप्त की और विलायत में ईसाई मित्रों के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। उनमें से एक थे एडवर्ड मेंटलैंड, जिनसे मेरा परिचय हुआ। महात्मा गांधी कहते हैं कि मिस्टर एडवर्ड मेंटलैंड से मेरा पत्र व्यवहार चलता रहता था। उन्होंने एना किंग्सफोर्ड के साथ मिलकर परफेक्ट वे, उत्तम मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने मुझे वह पढ़ने के लिए भेजा। उस पुस्तक में प्रचलित ईसाई धर्म का खंडन था। उन्होंने मेरे नाम बाइबल का नया अर्थ नामक पुस्तक भी भेजी और यह पुस्तक मुझे पसंद भी आई। इस पुस्तक में हिंदू धर्म की मत की पुष्टि हुई। टॉल्स्टॉय की वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक मुझे अभिभूत कर लिया। मुझ पर उसकी गहरी छाप पड़ी, पर इस पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, इसकी प्रौढ़ नीति और इसके सत्य के सम्मुख मिस्टर कोट्स द्वारा दी गई सभी पुस्तकें मुझे शुष्क प्रतीत हुई। इस प्रकार मेरा अध्ययन मुझे
एक ऐसी दिशा में ले गया जो ईसाई मित्रों की इच्छा के विपरीत थी। एडवर्ड मेटलैंड के साथ मेरा पत्र व्यवहार काफी लंबे समय तक चला। कवि जो रायचंद भाई थे उनके साथ तो अनंत तक बना रहा। उन्होंने मेरे लिए पुस्तकें भी भेजी और मैं उन पुस्तकों को पढ़ता गया। उनके द्वारा भेजी गई पंजीकरण, मणिरत्नमाला, योग वशिष्ठा का मुमुक्ष प्रकरण और हरिभद्र सूरी का षड्दर्शन समुच्चय इत्यादि पुस्तकें उसमें शामिल थी। इस प्रकार यदि मैं ईसाई धर्म की धारणा से भिन्न मार्ग पकड़ लिया था, फिर भी उसके समागम में मुझे जो धर्म जिज्ञासा जागृत हुई, उसके लिए तो मैं सदा उनका ऋणी बना रहूंगा। यह संबंध मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसे मधुर और पवित्र संबंध के विषय में बढ़ते घटते मेरी राय हमेशा बढ़ते ही गए, कभी घटे नहीं। तो महात्मा गांधी का जो धर्म के प्रति पूरी तटस्थता थी, धर्म को समझने के प्रति, उन्होंने पूरी ईसाई धर्म को और इस्लाम धर्म को समझने का प्रयास किया है, उस तटस्थता के साथ, उस न्यूट्रलिटी के साथ, और उसके आधार पर उन्हें हिंदू धर्म में विशेष जान पड़ता है। कई पैमानों पर उन्हें हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से बेहतर प्रतीत होता है, और उन्हें जो ईसाई धर्म को अपनाने का प्रलोभन मिल रहा था या और इस्लाम धर्म का प्रलोभन या एक जो उनके सामने प्रस्ताव मिल रहा था, उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने अंतर्नाद की बात, अपने इनर वॉइस की बात सुनी और उसके आधार पर फैसला लिया। कल देखेंगे फिर महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ और घटनाएं और कुछ और पक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।